प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत और किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर से जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम दिया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, उसके बाद कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 8 गुना अधिक दाम पर बिका। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, गुलाम जैसी चीजें ले जाते थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पराजित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगालिया वायसराय था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1513 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडेंट के रूप में आया तथा 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। सभी को याद रहेगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 कब आया था? 1509 से 1515 ईस्वी तक। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 में बना। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर क्रमशः 1535 ईस्वी एवं 1559 ईस्वी में अधिकार किया। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में। डच कब आए थे? तो 1602 ईस्वी में। डेनिश कब आए थे? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश 1731 ईस्वी में। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया।
1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव 1961 तक शासन करते रहे। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं दीव क्षेत्र रह गए। कौन कौन से क्षेत्र? गोवा, दमन एवं दीव। उसके बाद कौन आए? तो डच। कौन आए पुर्तगाली के बाद? डच। डच आए। डच भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की। इसका मतलब क्या होता है? पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने, यानी कि इसका सरकारी कंपनी था, क्योंककि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक रही। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में के बेदरा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। यूरोपिया की प्रथम फैक्ट्रियां पुर्तगाली 1502 ईस्वी कोचीन केरल में, डच 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, अंग्रेज 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, डेनिश 1620 ईस्वी त्रावणकोर तंजौर में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी सूरत गुजरात में, करिकाल 1645 ईस्वी चिनसूरा 1641 ईस्वी में। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी पुलिकट थी। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया। फिर अंग्रेज भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। कौन सा जहाज था? तो रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 में ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दे दी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रोज 1615 ईस्वी में भारत आया। बम्बई से पहले अंग्रेज का मुख्यालय सूरत था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था।